अघोरी जैसे मलमूत्र पान करते हैं, चिता पे जो शव जलाया जाता है उसकी हड्डियां मांस खाते हैं, क्या तांत्रिक भी वैसा करते हैं? जैसे हम लोग तांत्रिक है, हम लोग जैसे काम करते हैं वो भी तांत्रिक पर्याय का ये आदमी है, हम लोगों का जैसा ही है, लेकिन उनका थोड़ा मतलब दिखने का तरीका अलग है। बाकी अघोरी से ये लोग पूरा अलग है। अघोरी मेन अघोरी अलग है। जैसे कि आपने अभी मारण का नाम लिया, ये क्या है? किलिंग वगैरह का भी सिस्टम है, तो पुलिस केस वगैरह ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर तंत्र एक ऐसा चीज है जिसमें अगर मारण या बाण ये सब उच्चाटन वगैरह क्रिया होता है, तो इसमें कोई समझ नहीं पाएगा उसके ऊपर क्या हो रहा है। अगर मारण होता है, कोई उसके ऊपर मारण करता है, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे एक टाइम पर खत्म हो जाता है। मारण क्रिया अगर किसी पर की गई हो तो पता कैसे चलेगा कि इस पर मारण क्रिया की गई है? मतलब उसका अंदर से बहुत भय आएगा, ऐसे मान के चलो, मतलब डरा रहेगा, हमेशा डरते रहेगा, अंधेरे में ज्यादातर रहेगा। मतलब रात में अचानक से नींद खुल जाता है, अचानक भयानक भयानक सपना आता है। आजकल लोग तंत्र और तांत्रिक के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं? देखो, इसका एक रीजन है। अभी भगवान के भरोसे लोग बैठा नहीं रहता है, क्योंकि एक कलियुग है। इस कलियुग में लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। लोग अपने लिए कम सोचता है, वक्त के लिए ज्यादा सोचता है। मेरे पास ये करूंगा, मेरे पास अभी वक्त इतना है, ये टाइम के अंदर मुझे करना है। तो अगर भगवान के ऊपर भरोसा देके रखेगा कि मैं भगवान मेरा एक काम कर दो, तो भगवान तो आपका सोच समझ कर ही काम बनाएगा। लेकिन तांत्रिक ऐसा एक है, तंत्र ऐसा एक चीज है कि इन लोगों के पास अगर जाओगे तो आपको वक्त से पहले रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब मेरा जो काम भगवान 5 साल बाद देता, वो तांत्रिक के पास जाओगे तो आपको उससे टाइम से पहले दे देगा, क्योंकि तांत्रिक और भगवान का एक अलग कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का, आपके और भगवान के बीच तब तांत्रिक आ जाता है। वो अपना क्रिया से, अपना साधना से, वो पूरा एकदम आपका जो काम अधूरा काम रहता है उसको पूरा करने में तांत्रिक अपना क्रिया से, अपने सिद्धियों से आपका मदद करता है। अघोरी और तांत्रिक में क्या अंतर है? देखो, अघोरी का मतलब जो हमेशा घोर में रहता है, और अघोरी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनका शमशान ही उसका घर है। उसका जो शमशान पे जो भस्म होता है, चीता का जो भस्म होता है, वही उनका कपड़ा है, वो ऐसे पूरा लिपट लेता है। तो और तांत्रिक क्या होता है? तांत्रिक वो होता है जो मतलब तंत्र का काम करके लोगों का मदद करता है। अघोरी होता है जो मोक्ष लाभ, खुद साधना करता है अपने मोक्ष लाभ प्राप्ति के लिए, भगवान के प्राप्ति के लिए वो साधना करता है अपने लिए। और तांत्रिक लोग जो होता है वो साधना करता है, अपने लिए करता है, लेकिन दूसरों का भी समाधान, दूसरों के लिए भी समाधान होता है, काम के जो सिद्धि वगैरह होता है उससे समाधान करते हैं। लेकिन अघोरी और तांत्रिक दोनों अलग चीज है। अलग चीज। अघोरी जैसे मलमूत्र पान करते हैं, चिता पे जो शव जलाया जाता है उसकी हड्डियां मांस खाते हैं, क्या तांत्रिक भी वैसा करते हैं? नहीं, देखो, तांत्रिक और अघोरी दोनों अलग चीज है, इसलिए क्योंकि अघोरी मतलब वो खुद के लिए वो साधना करता है खुद। मतलब कभी कभार ऐसा अघोरी है, मतलब अभी तो नॉर्मल काला कपड़ा पहन लिया कोई भी अघोरी हो गया, ऐसा नहीं है। जो असली अघोरी है वो अघोरी कभी कभार खाना भी नहीं खाता है, भूखा रहता है, वो हवा खाता है, ऐसा साधना करता है। वो लोग जो असली अघोरी है कभी बाहर भी नहीं निकलता, वो लोग गुफा के अंदर या बहुत सारे जगह पे ऐसे गुप्त तरीके से वो लोग साधना करता है। लेकिन लोगों का भी गलत फहमी है कि अघोरी ये जो बाहर ज्यादातर लोग जो काला कपड़ा पहन के घूमता है, इसमें से हर कोई अघोरी नहीं है। अघोरी का कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनका एक ही परिवार है, हर हर महादेव। महादेव के सिवा वो लोग किसी और को नहीं जानता। लेकिन आजकल का जो अघोरी काला कपड़ा पहन के घूमता है, काम करता है, सब, तो इनका फैमिली वगैरह सब कुछ है, नाम से अघोरी है। लेकिन ऐसा मतलब वो लोग सिद्धि, जैसे हम लोग तांत्रिक है, हम लोग जैसे काम करते हैं, वो भी तांत्रिक पर्याय का ये आदमी है, हम लोगों का जैसा ही है, लेकिन उनका थोड़ा मतलब दिखने का तरीका अलग है। बाकी अघोरी से ये लोग पूरा अलग है। अघोरी मेन अघोरी अलग। ये जो शमशान में क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं,
ये अघोरी सही में ये चीजें होती हैं या फिर कहने और सुनने की बातें हैं? देखो, क्रिया का तो अलग बात है। क्रिया बहुत सारा का होता है। तामसिक क्रिया होता है, हाँ, और सात्विक क्रिया होता है। कभी कभार तंत्र का मतलब नेगेटिव क्रिया होता है, पॉजिटिव क्रिया होता है। अभी देखना पड़ेगा कौन काम क्या करता है। देखो, ज्यादातर नेगेटिव काम शौटकर्म से किया जाता है। तंत्र का शौटकर्म से नेगेटिव मारण वगैरह ये सब करता है। और पॉजिटिव काम जो होता है सात्विक क्रिया से सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सात्विक क्रिया से। अगर पॉजिटिव काम तामसिक क्रिया से किया जाएगा तो उसमें सही तरह से रिजल्ट नहीं मिलता और इसका नेगेटिव भी पड़ता है। कभी कभार देखा गया है कि देखो, हम लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास थोड़ा वक्त लगता है सही होने के लिए। आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। और अघोरी के पास जाओगे या अभी जैसे बहुत सारा ऐसा क्रिया है तांत्रिक क्रिया को छोड़ के, तो हमारा सात्विक क्रिया को छोड़ के जैसे तांत्रिक क्रिया में तो जाओगे, आपका रिजल्ट जल्दी में मिल सकता है लेकिन टिकाऊ रिजल्ट नहीं है। मतलब आपका काम किया, आधा अधूरा काम हुआ, पूरा नहीं हुआ जी। और आप मान के चलो, आप किसी काम कर रहे हो, अपना फैमिली को, आप किसी लड़की से प्यार करते हो या लड़के से प्यार करते हो, तो वो अलग हो चुके हैं, वो मेरे पास आए या किसी के पास गए कि गुरुजी मुझे रिश्ता जो रिलेशन है ये ठीक कर दीजिए। तो आप अच्छे के लिए गए, आप फैमिली बसाने के लिए, घर बसाने के लिए उनके पास गए। तो कभी कभार तंत्र का आप जैसे उसको अपने पास लाना चाहते हो, आप उसके साथ शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, अगर वो नेगेटिव हो जाए, उसके अगर बुरा हो जाए, तंत्र का प्रयोग करके आप खींच रहे हो और उसके बाद उसका नेगेटिव के वजह से, उसका साइड इफेक्ट के वजह से उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा? तो आपका तो अल्टीमेट कुछ फायदा नहीं हुआ। आप सही करने के लिए गए, उसका उल्टा हो गया। ये होता है दूसरा क्रिया में जो नेगेटिव, मतलब तामसिक क्रिया में जो सब होता है इसमें होता है। लेकिन हम लोग टोटली सात्विक क्रिया से जो लोग काम करता है इनका काम टिकाऊ होता है। मतलब हमारा काम में थोड़ा वक्त लगता है होने के लिए। जैसे मान के चलो, हमारे पास नॉर्मली हमारा जो काम पकड़ते हैं वो काम 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। बाकी जगह पे ऐसे नॉर्मल लोग बोलते हैं कि हमारे पास आइए, वशीकरण वगैरह ऐसा नॉर्मल जो काम होता है वो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में कर देंगे। लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं होता, हमारे पास टाइम देना पड़ता है और हम काम टोटली चेक करते हैं कि काम कैसा है, किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ, टोटली देख के उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कितना टाइम में निकलेगा, वो सब हम लोग बोलते हैं। उसके बाद उसका सही रास्ता हम बता देते हैं कि देखो, मैं आपका काम कर पाऊंगा, इतना टाइम लगेगा, इतना सब डिटेल में ले लेते, उसके बाद उसको बता देता। जैसे कि आपने अभी मारण का नाम लिया है, ये क्या है? देखो, अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, लोग, मतलब हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहता। मतलब भाई भाई को दुश्मन बना रहा है, बाप बेटे में दुश्मनी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी एक ही रास्ता है हटाने का। अगर कोई डायरेक्ट किलिंग वगैरह का भी सिस्टम है तो पुलिस केस वगैरह ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर तंत्र एक ऐसा चीज है जिसमें अगर मारण या बाण ये सब उच्चाटन वगैरह क्रिया होता है, तो इसमें कोई समझ नहीं पाएगा उसके ऊपर क्या हो रहा है। अगर मारण होता है, किसी के ऊपर मारण कर दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक टाइम पे खत्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारा लोग है जो ये नेगेटिव काम करता है, लेकिन हम लोग ऐसे काम करते नहीं, हम लोग उनको ठीक करने का काम करते हैं। तो देखो, कभी कभार होता है जमीन बंटवारा को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, भाई भाई के बीच या पड़ोसी के बीच कोई ऐसा झमेला झगड़ा हो रहा है, तो उनके बीच क्या, वो कोई थर्ड पर्सन जो दुश्मन है उनको ऐसा तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो क्या किया, उसको हटाने के लिए उसको तरफ के मानना चाहता है। तो किसी ऐसे जो काम करता है ऐसे नेगेटिव काम, उनको पास गया, वो उसको मारण कर दिया, उच्चाटन करवा दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो समझ भी नहीं पाएगा उसके ऊपर क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके एक टाइम पे ना खत्म हो जाएगा खुद ब खुद, वो इंसानी खत्म हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, अभी भी हो रहा है बहुत सारा। मतलब लोगों का सोच देखो कितना खराब है, कि मतलब कितना बुरा इनका सोच है कि एक आदमी को तरफ के मार रहा है अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा बहुत सारा ऐसा हो रहा है। जो लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, मतलब देखो, कभी कभार होता है, आप लोग खुद फील कर सकते हो कि मेरे ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, बुरा तंत्र का प्रयोग हुआ है। तो जो लोग ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, किसी मेरे पास चाहे ना आओ, लेकिन किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ जिससे आपका प्रॉब्लम का समाधान मिल सकता है। मतलब भटको मत। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि देखो, अगर पहले मेरे पास आओगे तो कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा।
और अगर भटक रहे हो तो मेरे पास आओ, दोबारा आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मारण क्रिया अगर किसी पर की गई हो तो पता कैसे चलेगा कि इस पर मारण क्रिया की गई है? देखो, मारण क्रिया सबसे पहले मारण क्रिया नहीं, कोई भी अगर तंत्र का नेगेटिव क्रिया किसी के ऊपर हुआ है तो उसका कुछ सिम्टम दिखता है। सबसे पहले सिम्टम क्या आता है, ये आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। कभी कभार जिसके ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले सिम्टम उसका उंगलियों से शुरू होता है दिखना। तो ऐसे जो उंगलियों का जो गांठ होता है ये धीरे धीरे सूख जाता है। सूखना पहले उंगली से शुरू होता है। उंगली का ऐसे गांठ सूखना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो मतलब फील कर पाएगा, मतलब उसका अंदर से बहुत भय आएगा, ऐसे मान के चलो, मतलब डरा रहेगा, हमेशा डरते रहेगा, अंधेरे में ज्यादातर रहेगा, मतलब रात में अचानक से नींद खुल जाता है, अचानक भयानक भयानक सपना आता है। तो वो किसी को बोलेगा, उसका घर परिवार के लोगों को बोलेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, सब उसको पागल समझेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम दिखता है, सिम्टम अलग अलग सिम्टम दिखता है, लेकिन क्या क्रिया हुआ है ऐसे फिर हम लोग देखते हैं कि आपके ऊपर मारण हुआ है या एक सूखा बांध करके एक चीज होता है जो अभी आजकल कर इस टाइम पे सबसे ज्यादा वही मार रहा है, सूखा बांध। मारण देखो, मारण तो मतलब एकदम से खत्म कर देगा, लेकिन सूखा बांध ऐसा एक है जो अभी हाल ही में मैं 2-3 महीने पहले एक काम किया था ऐसे सूखा बांध को ठीक करने का। तो मतलब उसका ऐसे पहले का मुझे फोटो दिखाया, मतलब उसका नॉर्मली 80-86 ऐसा कुछ वेट था उसका। तो 3 महीने के अंदर उसका लगभग मतलब वेट आधा हो गया शरीर का। सूखा बांध कर वो मरेगा नहीं, सूखा बांध से मरेगा नहीं, धीरे 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 मतलब एकदम उसका हालत खराब हो जाएगा, वो पूरा एकदम बिछाना पे सो जाएगा, वो उठ नहीं पाएगा इतना, मतलब वो तड़पेगा। ऐसा प्रॉब्लम होता है सूखा बांध। तो जैसे ये सब प्रॉब्लम शठोकर्म से होता है तंत्र का, मतलब नेगेटिव जो भी क्रिया होता है सब शठोकर्म से होता है। और पॉजिटिव क्रिया, देखो पॉजिटिव क्रिया जैसे हम लोग जैसे पॉजिटिव क्रिया करते हैं, हम लोग जैसे मैं ज्यादातर बगला क्रिया से काम करता हूँ। तो बगला, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम सब जूझ रहे हो तो इसके आपका समाधान चाहिए, तो बगला विपरीत पतंग क्रिया करके एक क्रिया होता है, आपको दुश्मन भी खत्म करेगा, आपको भी देर से रिकवरी करेगा और आपको प्रोटेक्शन भी देगा। टोटल ये बगला विपरीत पतंग क्रिया। और बगला देखो, हर कोई जो मतलब मैं बगला क्रिया से करता हूँ या मतलब हम लोग जो काम करते सिर्फ हम कर पाते, सिर्फ बगला क्रिया से ठीक होता है ऐसा नहीं है। जिसका जो साधना किया है, जो साधना के ऊपर वो क्रिया किया है, वो उसी देवी को दशम या विद्या का किसी भी देवी से उसका ठीक हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर बगला क्रिया से काम करता हूँ। तंत्र क्रिया करने में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? देखो, विधि अलग अलग होता है सबका। जैसे तामसिक क्रिया में बाल वगैरह अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना है या मतलब नेगेटिव काम का जो सब है, उस अगर तामसिक क्रिया में जाओगे तो उसका कपड़ा वगैरह चाहिए होता है, बाल वगैरह चाहिए होता है, ऐसा कुछ काम करवाने के लिए, काम कंप्लीट के लिए कुछ खिलाना पड़ता है, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन हमारा काम में, हमारा जो सात्विक क्रिया है, हमारा काम में कुछ नहीं। और मेरा देखो, सब बोलते कामाख्या तंत्र से, ये तंत्र से, वो तंत्र से काम करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैं और मेरा जो गुरु है, दो ही हमारा गुरु जी ने हमें सिखाया चालान क्रिया से। मैं कामाख्या चालान क्रिया से काम करता हूँ। बहुत रेयर लोग चालान क्रिया से काम करते हैं, क्योंकि चालान क्रिया में मेहनत ज्यादा लगता है और टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन काम परमानेंट होता है, मतलब लाइफ लॉन्ग काम। मान के चलो कि आप जो काम करवाने के लिए मेरे पास आए, आपको अगर 1-2 महीने के लिए आपके पास वो काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो रिश्ता या कुछ भी वो काम खत्म हो गया, तो आपको क्या फायदा? इतना पैसा खर्च करके आप काम कराया, फिर आपका काम टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद वो नष्ट हो गया। हमारा पास लाइफ टिकाऊ, लाइफ लॉन्ग काम रहता है, इसीलिए हमारा काम में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। हम लोग सब सोच समझ के काम देखते हैं पहले कि एक काम कितना दिनों में हो सकता है। ये नहीं, सबके लिए 2 महीने नहीं है, किसी के लिए मान के चलो अभी एक मारण उसके ऊपर हुआ या नेगेटिव काम हुआ, उसको ठीक करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगता है रिकवरी होने के लिए नॉर्मली। अगर कहीं वशीकरण का काम है तो वो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर हो जाता है, लेकिन किसी को अगर नेगेटिविटी से ठीक कराना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 5 महीना 6 महीना सा टाइम लगता है पूरा पूरी ठीक होने के लिए। तंत्र को लोग नेगेटिव वे में ले जाते हैं, कई लोग होते हैं जो नेगेटिव वे में ले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा तो हो रहा है आजकल का जमाने में, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, देखो लालच।
जल्दी काम हो जाता है ना, तंत्र में जल्दी काम हो जाता है। हम्म, अगर किसी को हटाना है तंत्र का प्रयोग करो, किसी को ठीक करना है तंत्र का प्रयोग करो। अभी लोग तांत्रिक के पास जाता है, सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब उसके घर में अगर कुछ कटोरी या ये भी गिर जाए ना, तो भी उसका मन में पहले शंका आएगा कि मेरा घर में शायद कोई किसी ने कुछ कर दिया। या बिल्ली वगैरह अगर घर में 2-3 बार घूमेगा तो ये कोई तंत्र का प्रयोग करके बिल्ली वगैरह मेरे घर पे छोड़ गया होगा। ऐसे लोगों के मन में डर है, क्योंकि देखो एक कलयुग है, इसमें लोग ना आसानी से डर जाता है। और लोग जैसे भगवान के भरोसे, मतलब भगवान के ऊपर अभी ज्यादा लोग विश्वास करता है। देखो ये लोग, हम लोगों का मानना है कि कलयुग में लोग भक्ति को छोड़ रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। कलयुग में लोग भक्ति के ओर बढ़ रहा है, लेकिन भक्ति की ओर जैसे बढ़ रहा है ऐसे नेगेटिव के तरफ भी बढ़ रहा है वो लोग। और सबसे पहले नेगेटिव, अगर नेगेटिव मन में आएगा सबसे पहले तांत्रिक लोगों के पास ही जाएगा कि इसको ये करना है, उसको वो करना है। पॉजिटिव काम है, जो भगवान को मानते हैं उसके भी मन में लालच है, मुझे भगवान को जल्दी मिल जाए। कभी कभार कुछ लोग ऐसे हम लोगों के पास फोन करके बोलते हैं, गुरुजी आप लोग तो साधना जानते हो, साधना करते हो, मुझे कुछ साधना दे दो कि जल्दी से मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। तो ऐसे भगवान का दर्शन के लिए ऐसे साधना खेलने का चीज नहीं है। हम लोग, हमारा गुरुजी ने जो सिखाया, हम लोग जैसे साधना करते हैं, हम लोग तो बहुत टाइम से, मेरा जो उम्र 7 साल से, मैं 7 साल से मतलब साधना करता हूँ मेरा गुरुजी के साथ। मेरा दीक्षा हुआ 10 साल की उम्र पे, तंत्र दीक्षा हुआ। देखो मैं भी पहले तामसिक काम, मतलब तामसिक जो वो काम में था, लेकिन मतलब नेगेटिव काम करता नहीं था, लेकिन तामसिक क्रिया से काम करता था। लेकिन तब मेरा गुरुजी धीरे धीरे मुझे बोला कि अभी उम्र जैसा बढ़ रहा है तो अभी अच्छा, और हम लोग जैसे नेगेटिव काम करते ही नहीं है, तो हम लोग सोचा कि नेगेटिव काम हम तो करते ही नहीं है, तो हम तामसिक क्रिया धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके बाद हम सात्विक पे आ गए। अभी हम सात्विक क्रिया पे ही सब कुछ करते हैं। क्या लव रिलेशन में ही वशीकरण होता है? बाकी माँ बेटे के रिश्ते में, बाप बेटे के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, इनमें वशीकरण नहीं होता? हाँ होता है। ये लोगों का वहम है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत के मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच ही वशीकरण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वशीकरण का हजारों टाइप का वशीकरण होता है, कामिनी मोहिनी मन मोहिनी, ऐसा बहुत हजारों टाइप का वशीकरण होता है। तो कभी कभार देखो, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जोड़ने के लिए एक वशीकरण होता है, हस्बैंड वाइफ को जोड़ने के लिए एक वशीकरण होता है। और अगर माँ बेटे का रिश्ता ठीक करना हो, मतलब माँ चाहता है अब मेरा बच्चा बिगड़ गया है तो मुझे मेरा कंट्रोल में ला के दो, मुझे मेरा कंट्रोल में लाना है, तो किसी तांत्रिक के पास जाना है, या तब भी वशीकरण काम करता है। अगर मान के चलो भाई भाई में जमीन बंटवारों को लेके ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब दुश्मन हो गया एक दूसरे का, तभी भी वशीकरण होता है, लेकिन सही जगह पे जाना पड़ेगा। अभी लोग भटक गए। जैसे अभी लोग क्या होता है, मतलब मान के चलो सीधा रास्ता से जा रहा है, लेकिन सीधा रास्ते से जाते जाते वो क्रॉस मार जाएगा, एक जगह से क्रॉस मार जाएगा, क्योंकि उसको शॉर्टकट में जाना चाहिए। तो शॉर्टकट का रास्ता हमेशा सही नहीं होता है। कभी कभार लोग गलत जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से उनका जो ठीक करने के लिए गए और ज्यादा परेशान हो गए। ऐसा हम लोग देखा है। मतलब मान के चलो हमारा एक क्लाइंट है जो लगभग दिल्ली गुड़गांव उस साइड का मेरा चेम्बर है, तो उधर का ही एक क्लाइंट है। तो वो मेरे पास आया था, एक हस्बैंड वाइफ को, उनका हस्बैंड मतलब वो दीदी आया था मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मेरा हस्बैंड को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कोई 3rd पर्सन को लेके ऐसा प्रॉब्लम था। तो वो किसी मतलब ऐसे हर दूसरा जगह पे गया था काम कराने के लिए, मतलब उल्टा रिएक्शन हो गया। जिस लड़की के साथ उनका संबंध था हस्बैंड का, वो रिश्ता टूटने के बजाय मतलब उसका वाइफ के साथ, उस दीदी के साथ ही रिश्ता टूट गया। वो काम करने के लिए गया कि मेरा काम हो जाए, उनका ही काम बिगड़ गया, उस लड़की के साथ उनका ठीक हो, उसका हस्बैंड का और संबंध गहरा हो गया। उसके बाद मेरे पास आया, फिर देखा कि काम जिनसे कराया वो पूरा नेगेटिव वाइब में चला गया, फिर उसको ठीक किया, अभी मतलब नॉर्मल है सब कुछ। तो ऐसे तंत्र का काम, मैं बार बार बोलता हूँ, तंत्र का काम कहीं भी जगह पे मत करो, सही जगह चुनो। क्योंकि देखो कभी कभार क्या होता है, तंत्र का साइड इफेक्ट होता है। हम लोग काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा काम का क्या साइड इफेक्ट होता है। कोई नहीं बोलेगा, वो तो सब तो, अरे हमारा काम है, हम क्यों बोलेगा, सच क्यों बोलेगा आपको।
हम सच बोलेगा तो आप तो मेरे पास आओगे नहीं कि मेरा काम का ये साइड इफेक्ट है, आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, तो ये लोग बोलता नहीं है, और ये लोग का भी शॉर्टकट में जाता है 2 दिन 4 दिन के ऐसे लालच में। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है अभी। सोच समझ के काम कराओ, किसी भी जगह पे भटको मत, जाओ सोच समझ के। आप पैसा खर्च करके जाओगे, आपका टाइम खर्च करके जाओगे, तो अच्छे जगह से काम कराओ। मेरे पास आओ तब भी सोच समझ के आओ, कि अगर आपको मन में लगे कि हाँ ये बंदा मेरा काम, ये गुरुजी मेरा काम कर सकता है, तभी आओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि देखो भाई, हम लोग ऐसे नहीं आपको भटकाएंगे। आप आओगे मेरे पास, बोल देंगे हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना दिन में हो जाएगा, बस खत्म, मैं काम बना दिया, उसके बाद कोई नहीं है। आपका जिम्मेदारी जब मैं लूंगा तो मतलब सही से निभाना मेरा दायित्व है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलता काम का, तब तक मतलब मैं उस काम को नहीं छोड़ूंगा। आप आओ सोच समझ के आओ, आपका काम होगा ही जरूर, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। जैसे 2 प्रेमी प्रेमिका हैं, उनके बीच अगर कोई तीसरे की एंट्री हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और अगर हो भी रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, कभी कभार होता है ना, जैसे अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन लेके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब अभी एक लड़का एक लड़की मतलब गांव से बाहर चला गया किसी शहर में, सिटी में जाके वो लोग काम के लिए पढ़ाई करता है ये लोग। तो माँ बाप जानता है कि मेरा बच्चे उधर जाके पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो लोग काम वगैरह करता है, तो लिव इन में रह के वो लोग फ्लैट वगैरह रूम वगैरह भाड़े में लेके लिव इन में रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के तरह पूरा रहता है। तो कभी कभार ये रिश्ता में ग्रहों के इफेक्ट की वजह से रिश्ता टूट जाता है। ग्रह के इफेक्ट की वजह से रिश्ता टूट जाता है। कभी कभार क्या होता है, वास्तु का इफेक्ट। वास्तु का, आप जिस घर पे हो उस घर का पोजीशन या कुछ नेगेटिव कारण के साथ भी हो सकता है, या आपका शत्रु, आपका कोई ऐसा मतलब आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपका कोई ऐसा शत्रु है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। आप उस लड़की के साथ हो या लड़के के साथ हो, आपका वो लोग खुश नहीं देखना चाहता, इसीलिए विद्वेषण नाम का एक क्रिया होता है, वो करवा देता है। तो उन दोनों का विचार समझ ही नहीं पाएगा, रिश्ता टूटने का उन लोगों के पास कोई वजह ही नहीं है। रात ऐसे मान के चलो 2-3 दिन से छोटा मोटा झमेला हुआ, उसके बाद से पूरा रिलेशन खराब हो गया। जैसे हर रिलेशन में छोटा मोटा झमेला झगड़ा होता ही है, लेकिन उस ऐसा तंत्र का प्रयोग करने से ही मतलब पूरा रिश्ता एकदम से खत्म हो जाता है। दोनों समझ ही नहीं पाएगा, दोनों का माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, किस लिए रिश्ता टूटा वो लोग खुद ही नहीं समझ पाएगा। आजकल ऐसा भी होता है कि बिजनेस में लॉस अचानक से, कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन मतलब अचानक से डाउन चला जाता है। तो कैसा होता है, देखो, जो जिसके पास पैसा रहेगा, जिसके पास सम्मान रहेगा, उसको तो लोग पीछे से गिराने की कोशिश करेगा ना, तो उनको भी दुश्मन बहुत होता है, बहुत ज्यादा। जैसे हाल ही फिलहाल में मेरे पास एक टूर एंड ट्रेवल्स का एक भाई आया था, उनका वृंदावन के उस साइड पे घर था, तो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करता था। तो आया, बोला कि गुरुजी मेरा 6-7 महीने से ऐसे लगभग मेरा पूरा ही लॉस है, मतलब इतना बिजनेस मेरा अच्छा चलता था, घर फ्लैट वगैरह सब कुछ खरीद लिया, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है वो शायद वो बिक जाएगा, मुझे खाने का वांदे हो रहा है, मेरा बच्चे को स्कूल का फीस नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आपका वो डिटेल वगैरह सब कुछ भेजो, फोटो वोटो भेजो, मैं देखता हूँ भाई क्या हुआ। मैं काम पे चेक किया, कोई दुश्मन था उसके ऊपर, तंत्र का प्रयोग करके नेगेटिव काम दिया, काम बांध दिया। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो दुकान वगैरह का, ऐसे आपका बिजनेस एक टाइम पे बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अभी नहीं चल रहा है, क्या हुआ, मतलब अचानक से आपका मतलब सबसे भरोसेमंद कस्टमर दूसरा आपके दुकान के सामने आके मुंह मोड़ के दूसरा दुकान से माल खरीद रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोई दुश्मन नहीं चाहता है कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, जिसके कारण तंत्र का क्रिया करके आपका काम बांध दिया जाता है। ऐसे काम बांधने का सबसे छठ कर्म से ही होता है, काम बांधने का नेगेटिव वाइब से ऐसे किया जाता है, लेकिन हमारा जो क्रिया वगैरह होता है ठीक करने का। आपका अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार तारापीठ आके मिलो, या मेरा कलकत्ता में चेंबर वगैरह है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। एक बार मिलो, आपका प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन नहीं कर दिया तो मेरा नाम तुषार है। आप तारापीठ में कभी भी आओ, मतलब ज्यादातर देखो, मैं तो कलकत्ता वगैरह में मेरा चेंबर वगैरह है, तो मैं उधर रहता हूँ, तो हमेशा एक जगह पे मैं नहीं रहता हूँ।
अगर आप मुझे कॉल करके बताओ कि मैं इस दिन आ रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्शन दे दूं, आप तारापीठ मत जाओ, आप कोलकाता में इस दिन आ जाओ तो मुझे कोलकाता में मिलोगे। अमावस्या का टाइम देख के मैं हर अमावस्या में तारापीठ में रहता हूँ, तो तारापीठ में अमावस्या के एक दिन पहले आ जाओ, मुझसे मिल लेना। उसके बाद आपको अगर मतलब भरोसा आए, मन में पसंद आए कि हाँ गुरुजी से काम कराना है, तो उसका अगला दिन अमावस्या है, मैं आपका काम बना दूंगा उस जगह पे। तारापीठ में देखो, और हर काम कहीं पे किसी भी जगह पे नहीं हो सकता है। मान के चलो अभी इस स्टूडियो पे या तो तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है, मेरा घर पे भी तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। तंत्र का काम के लिए विशेष दिन, विशेष तिथि और विशेष नक्षत्र चाहिए। जैसे किसी का वशीकरण का काम के लिए सबसे अच्छा, हर काम के लिए अमावस्या तिथि सबसे अच्छा है। और अमावस्या पे ये नहीं कि अमावस्या का दिन अच्छा है इसका मतलब आप कहीं पर भी काम करो, आपका काम के लिए एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। और हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं तारापीठ में, क्योंकि तारापीठ एक सिद्ध पीठ है। इस सिद्ध पीठ में बामाखापा ने इधर साधना किया था, उस शमशान पे माँ तारा ने बामाखापा को दर्शन दिया था, और यही सिद्ध पीठ में हम लोग काम करते। तो सोचिए आपका काम कैसा होगा। जिधर माँ तारा ने बामाखापा को दर्शन दिया था वहीं पे बैठते हम लोग काम करते हैं, और आप लाइव देख सकते हो। मैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग काम किया है मेरे से, वो लोग जानते हैं। उनको हम जब हवन पे बैठते उनको दिखाते, देखो माँ का दर्शन करो, माँ आता है साक्षात। सिर्फ हमारे हवन पे नहीं, जो तारापीठ में काम करता है उसके हर हवन पे माँ तारा आता है। सिर्फ मैं काम करता हूं तो मेरा हवन पे आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, हर हवन पे जाता है माँ तारा। लेकिन देखो काम माँ तो जाता है सबके पास, माँ बुलाता, माँ को जो भी मन से बुलाएगा उसके पास तो जाएगा ही। लेकिन काम अभी माँ को कुछ, देखो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो लोग आया है इनका अच्छे के लिए जो काम है अच्छे करा दो माँ, ये ठीक कर दो सब कुछ। देखो हम तो सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते, काम तो जो क्रिया है वो तो क्रिया से सब कुछ नहीं होता है। माँ अगर चाहेगा तभी आपका काम पॉसिबल होगा, नहीं तो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आपका काम मैं क्या, भगवान जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी नहीं बना सकता। हम तो इंसान है छोटा मोटा। तो आप कहीं पर भी जाओ, सोच समझ के जाओ, और अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे काम करवाना चाहते हो तो एक बार फोन से बात कर लेना। और बाकी जो मतलब तारापीठ में मैं हर अमावस्या में रहता हूँ, तो आप तारापीठ में मुझसे मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।